अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मेरा नाम उमैर है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बीए बीएससी के पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पेपर से शुरू कर दिए हैं। तो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर किस तरह से हम ये पेपर सॉल्व करेंगे, यानी ऑनलाइन हम किस तरह से पेपर देंगे। तो अक्सर कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के जहन में बार बार आते हैं कि हम किस तरह से पेपर देंगे, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, क्या हिसाब होगा। तो आज हम उन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि सबने देखा होगा कि कुछ नोटिस हमारे पास आए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम पेपर को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और कुछ 6 पॉइंट्स आज हम सबसे पहले इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट कीजिएगा मुझे लाजमी। अगर सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आए तो जो पीयू ने हमें दिया है कि वो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, यानी जो आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस उन्हें दिया हुआ है, उसकी उस ईमेल एड्रेस के ऊपर क्या होगा कि वो आपको एक ईमेल सेंड करेंगे जिस पे तमाम हदायत और सॉफ्टवेयर का लिंक दिया गया होगा। कि उस लिंक के अंदर तमाम हदायत के किस तरह से पेपर करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, उसकी हदायत लिखी होगी, और कौन सा सॉफ्टवेयर हम उसमें यूज़ करेंगे वो उसमें उसका लिंक दिया जाएगा। आपने इस लिंक को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इस्तेमाल कर लेना है। तो उसने बोला कि जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमें एक लैपटॉप या हमें एक कंप्यूटर की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। हम उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमें यानी लाजमन एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। याद रहे कि इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के लिए विंडो 10 रैम, 6 GB हार्ड ड्राइव या इससे ज़्यादा हो। कि जो सॉफ्टवेयर हम यानी जो लैपटॉप जो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर लाजमन है कि विंडो 10 हो, और तकरीबन कम अज़ कम उसकी जो रैम है वो 4 GB होना लाजमी है। फिर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, इसका नाम SEB है, यानी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। यानी कि पहली बात कि हमें एक लैपटॉप चाहिए, उस लैपटॉप के अंदर हमारे पास विंडो 10 होनी चाहिए और जिसकी रैम कम अज़ कम 4 GB होना चाहिए। फिर हम अपने सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे जिसका नाम क्या है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। आगे चलो दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट में उसने बोला है कि जब लिंक से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसके डेमो का लिंक ओपन करना होगा। यानी जब वो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो आपको एक वो एक ईमेल भेजेंगे जिसके अंदर एक डेमो का लिंक होगा। आप उस डेमो के ऊपर क्लिक करना, तो एक पेपर यानी एक डेमो पेपर आपका शुरू हो जाएगा। आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकली सारा करके देखेंगे आज। जो आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने से ओपन होगा, यानी जैसे ही आप उस डेमो के ऊपर क्लिक करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, यानी ईमेल के जरिए दिया जाएगा, शायद आपको आ गई हो ईमेल से, तो वो आप अपना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिख के लॉगिन जैसे करेंगे तो वो आपका डेमो पेपर शुरू हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो इससे आपका लैपटॉप की तमाम सॉफ्टवेयर बंद हो जाते हैं। यानी जैसे ही वो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, जो ये सेफ एग्जाम ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो क्या होगा कि आपका जितना भी ये सॉफ्टवेयर में ये यानी ये हमारे जो ब्राउजर है, यानी ये सब कुछ जो बंद हो जाएगा और एक अलग ही विंडो हमारे पास आ जाएगी। यानी जैसे वो सेफ एग्जाम ब्राउजर हमारे पास ओपन होगा तो ये हमारे पास नीचे जो मेन्यू बार है, यानी माय कंप्यूटर है, ये गूगल क्रोम है या कैलकुलेटर है, ये सब कुछ हमारे पास क्या है, बंद हो जाएगा और एक अलग ही विंडो हमारे पास सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली में भी देख लेंगे कि किस तरह की वो विंडो है। तमाम साइट बंद हो जाती है, इससे आप वापस जाओगे तो आपका पेपर सबमिट नहीं हो सकता, मतलब आपका पेपर हुआ ही नहीं, इसलिए वापस नहीं जा सकते। यानी अगर मैं क्या करता हूँ कि वो पेपर मेरा ओपन हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पीछे जाके अपना गूगल क्रोम ओपन करूँ, तो जैसे ही मैं पीछे जाने की कोशिश करूंगा तो वो पेपर मेरा वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात याद रखनी है कि अगर वो एक सॉफ्टवेयर यानी अगर वो पेपर आप एक मरतबा शुरू हो गया तो आप पीछे वापस यानी माय कंप्यूटर या कोई भी ऐसी चीज़ को अगर ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जिस दिन आपका पेपर होगा इससे एक दिन पहले गूगल मीटिंग का लिंक आपको भेजा जाएगा। यानी एक सॉफ्टवेयर है, एक मजीद एक गूगल मीटिंग है, जैसे हम जूम आजकल यूज़ कर रहे हैं इसी तरह एक गूगल मीटिंग है। तो क्या रहा है कि उस गूगल मीटिंग का जिस दिन आपका पेपर होगा उससे तकरीबन आधा घंटे पहले या 45 मिनट पहले वो आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक के अंदर गूगल मीटिंग का कोड होगा। ठीक है, उस कोड के जरिए
देखते हैं मजीद क्या लिखा है। जो कि पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले शुरू होगा, जिसमें आपको सिस्टम चलाने वाला जो आपकी मुसलसल निगरानी कर रहा होता है, वो आपका कमरा फरोश और दरवाजे देखेगा ताकि किसी तरह की नकल ना की जा सके। या गूगल मीटिंग मुसलसल पेपर के दौरान चलती रहती है, आपका फेस हरकतों सकनात रिकॉर्ड हो रही होती है, निगरान की आवाज़ आपके कानों में आ जाती है, नाम के साथ कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपका पेपर कैंसिल कर दूंगा। यानी कि जैसे वो आपको मीटिंग का लिंक भेजेगा, आपने उस मीटिंग से लिंक ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने आपके सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, ठीक है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि भाई कमरे में कोई मजीद है तो नहीं, ठीक है। वो बोलेगा कि अपना लैपटॉप को चारों तरफ घुमा के मुझे दिखाओ। पहली बात, दरवाज़ा बंद हो और कमरे में आपके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहेगा कि अपना लैपटॉप उठाओ और मुझे पूरा कमरा दिखाओ कि इर्द गिर्द कोई मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उससे पूछ सकते हो, या उसने अगर कुछ पूछना हुआ तो आपसे पूछ सकेगा, और पूरे पेपर के दौरान वो इस तरह से आपको देख सकेगा, ठीक है। तो लैपटॉप का जो कैमरा है या माइक है वो आपका वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है। वो आपको कह सकता है, किसी भी दौरान कह सकता है कि भाई मुझे दिखाओ कि इर्द गिर्द आपकी कोई बैठा तो नहीं हुआ या कोई नकल तो नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। तो निगरान आपको 24 घंटे यानी हर वक्त वो आपको देखेगा कि पेपर आप सही तरह से कर रहे हो या आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है कि नहीं है। आगे चलो चौथे पॉइंट की तरफ। क्या रहा है, इस आधे घंटे के बाद वो निगरान आपको पेपर की फाइल का लिंक भेजेगा जो कि अपने वक्त पर ओपन होगा। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगा लेना है, वक्त पे पेपर बंद हो जाएगा। यानी जैसे वो आपकी आधा घंटा पहले जो मैंने बताया कि आपको वो गूगल मीटिंग का लिंक भेजेगा, उससे आपने ज्वाइन होना है। जैसे ही वो आधा घंटा हो जाएगा तो जो निगरान होगा वो आपको एक लिंक मजीद आपको एक लिंक भेजेगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, और उस ईमेल आईडी के जरिए आपने उस पेपर को ज्वाइन कर लेना, और पेपर वो अपने वक्त पे शुरू होगा और अपने वक्त पे बंद खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। आगे की चलो, तो कह रहा है कम अज कम 3 डिवाइसेस साथ कनेक्ट कर लेना, वरना नेट का इशू आ गया तो आप वाला नहीं जाकर कनेक्ट कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही चांस होता है। यानी कह रहा है कि जो अक्सर जो हमारे पास नेट का इशू आता है कि हमारे पास नेट नहीं मौजूद होता, कि अक्सर पीछे से सर्विस बंद हो जाती है, तो उसने बोला कि कम अज कम अपने पास 3 डिवाइसें रखना, जैसे पीटीसीएल हो गया, ईवो का हो गया, ठीक है। मोबाइल पे हॉटस्पॉट का नेट ऑन कर दें, तो कम अज कम कह रहा है 3 डिवाइसेस होके, अगर एक अल्लाह ना करे कि एक डिवाइस अगर सर्विस उसकी खराब हो जाती है, कोई इशू आ जाए, तो आप उसी वक्त दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएं, और वो किस तरह से कनेक्ट होंगे वह हम देख लेते हैं, ठीक है। 6वें पॉइंट में आओ तो कह रहा है कि क्या हम नकल कर सकते हैं, तो जवाब है उसका नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नीचे उसने लिखा है कि जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो अलग अलग आपके ग्रुप बनेंगे, यानी एक निगरान के पास 30 बच्चों का ग्रुप होगा, ठीक है। तो आपको वो हर वक्त आपके गूगल मीटिंग चल रही होगी, हर वक्त वो आपको देख रहा होगा कि बच्चा क्या कर रहा है। वो किसी भी टाइम चाहे तो आपको कह सकता है कि भाई अपने लैपटॉप को फिर से घुमा के मुझे दिखाओ, ठीक है, कि आपके इर्द गिर्द कोई बैठा तो नहीं हुआ, या आपकी आवाज़ उसके पास हर टाइम जा रही होगी, ठीक है। तो ये कि हम उसमें नकल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनलाइन हमें देख रहे होंगे, ठीक है। आगे चलो, तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करेंगे अपने पेपर के लिए। 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक गूगल मीटिंग होगा और एक सेफ एग्जाम ब्राउज़र होगा। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, और विंडो 10 या विंडो 8.1 का होना लाजमी है, लेकिन कंपलसरी है कि विंडो 10 हो, रैम उसकी 4 GB हो, ठीक है। आगे चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल मीटिंग के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं आप इस चीज़ों को। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है। गूगल जो ओपन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे अपने लिखना है गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके वो एक इंटरफेस ओपन होकर सामने नजर आ गया। जैसे आप लोगों ने जूम यूज किया होगा, जूम ताकि हम जो आपका टीचर होता है वो आपको एक कोड भेजता है, यानी एक इनविटेशन कोड भेजता है। आप कोड को ओपन करते हो तो वो आपकी जूम की मीटिंग ज्वाइन हो जाती है। इसी तरह ये वो आपको ईमेल के जरिए एक कोड भेजेगा, यानी जो आपने अपना जीमेल अपने फॉर्म्स के ऊपर लिखा था उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो उस ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, और वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप वो कोड लिखोगे तो देखोगे या कोड होगा या एक यूआरएल लिंक होगा, अपने उस लिंक को यहाँ पे लाके पेस्ट
कर देना और यहाँ पे देखोगे कि ज्वाइन का बटन आ जाएगा। जैसे ही आप इस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी क्या होगी, मीटिंग शुरू हो जाएगी। यानी आप का निगरान आपको देख सकेगा, आपसे बातें कर सकेगा, तो आपको बोलेगा कि भाई मुझे पूरा कमरा दिखाओ कि आपके इर्द गिर्द कोई है कि नहीं है। पहली हमारी चीज़ ये थी गूगल मीट। कैसे ओपन किया, गूगल पे गए, गूगल मीट लिखा और पहला ये जो लिंक है meet.google.com, इसे ओपन कर देना है और वहाँ पे जो भी आपको लिंक भेजा जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख के उसको वहाँ से लिखने के बाद यहाँ से ज्वाइन कर लेना, तो आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये सारा काम हो रहा है पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले, ठीक है, कि जहाँ पे वो निगरान आपसे बातें करेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर वो आपको एक लिंक भेजेगा जिसके ज़रिए आप अपना पेपर शुरू कर सकोगे। दूसरी तरफ चलो तो वो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का यहाँ तो उन्होंने आप लोगों को लिंक दे दिया होगा, ठीक है, आपके रोल नंबर स्लिप्स के नीचे लिखा होगा। अगर किसी को रोल नंबर स्लिप नहीं मिली तो वो अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकता है। कैसे, यहाँ पे लिंक मैं लिख रहा हूँ pu.edu.pk//BABSC। जैसे ही आप ये लिंक लिखोगे तो आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखो, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो और सबमिट टू डाउनलोड करोगे तो आपका वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। या फिर कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम तो अपना CNIC नंबर लिखो, अपना ID कार्ड नंबर लिखो और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। अगर ये भी नहीं तो अपना नाम लिखो यहाँ पे, ठीक है, नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो। जैसे ही आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिख देते हो, मैं प्रेफर करूँगा कि अपना ID कार्ड नंबर लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, ये 2 चीज़ें लिखे सबमिट टू डाउनलोड करना, तो आपकी वो डाउनलोड स्लिप आपको डाउनलोड होके मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लिप किस तरह से की होगी। यहाँ पे मैंने एक डाउनलोड किया स्लिप, ठीक है, कुछ इस तरह के आपके पास स्लिप आपकी आ जाएगी। तो यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर का देखोगे लिंक दिया होगा यहाँ पे। अगर आप इस लिंक को यहाँ से नहीं कॉपी कर सकते तो हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि गूगल से उसे हम किस तरह से करेंगे। तो जैसे स्लिप डाउनलोड होगी, सारा कुछ आपके पास आ गया, तो मैं गूगल पे ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखना है सेफ एग्जाम ब्राउजर 3.0.1, ठीक है। उन्होंने कंपलसरी किया कि जो हम सेफ एग्जाम ब्राउजर का जो वर्जन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, 3.0.1। इसके अलावा आप कोई भी वर्जन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन आपने इस वाले को ओपन करना है जिसका लिखा होगा सोर्स फॉर forge.net, क्योंकि जो हमने रोल नंबर स्लिप है वहाँ पे उन्होंने हमें इस वेबसाइट का लिंक दिया है, sourceforge.net, ठीक है। सिंपली आपने बाकी कोई वेबसाइट नहीं ऊपर ओपन करनी है, आपने इस वाली वेबसाइट को ओपन करनी है जिसके ऊपर ये यहाँ पे लिखा होगा। इस पे क्लिक करना आप लोग। जैसे ही क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना। तो क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइमर लगा, जैसे टाइमर पूरा होगा आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये सॉफ्टवेयर पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, देखा यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैंने पहले डाउनलोड किया, अब हम इसको इंस्टॉल करना देखते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके पास वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को ओपन करना, सिंपली डबल क्लिक करना। मेरे पास पहले से ये इंस्टॉल है, पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेरे पास अनइंस्टॉल हो गया। अब हम इसे इंस्टॉल करके देखते हैं। सिंपली सेटअप के ऊपर जाके डबल क्लिक करें। यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह एक आम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसे इसे हम इंस्टॉल करेंगे। एग्री किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया, यस किया, और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। याद रहे कि इसके लिए हमें विंडो 10 चाहिए होगी, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्या है कि ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। देखें तो हमारा यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। इसे मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर था हमारा, ठीक है। ये ये सॉफ्टवेयर था, हमने क्या किया था, इस पर डबल क्लिक किया था और सिंपली एग्री के ऊपर करके इंस्टॉल का बटन प्रेस किया था तो वो हमारा इंस्टॉल हो गया था। अब इसको ओपन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
शायद आपको नज़र ना आए, मैं स्टार्ट के बटन पे यहाँ से, जहाँ से हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं वहाँ से करते हैं। अच्छा, एक बात कि जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे ना, तो हमारा जो पीसी है वो बिल्कुल यानी जो हमारी विंडो है वो काम करना बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मैं आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमारे पास किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सेफ ब्राउज़र को ओपन करते हैं वो हमारा सब कुछ का ऑफ़ कर देता है। तो रिकॉर्डिंग भी उसने ऑफ़ कर देनी थी, तो हम ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। जैसे ही सेफ ब्राउज़र आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे वो सेफ ब्राउज़र का आइकॉन आ जाएगा। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना, तो ये सबसे ऊपर। अगर ना आए तो सिंपली स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से लिख देना सेफ ब्राउज़र, तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसको सिंपली यहाँ से ओपन करना। जैसे ही देखना मैं ओपन करूँगा मेरी विंडो 10 जो है वो बंद हो जाएगी, और यहाँ पे वो अलग ही एक मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे वो मेरे पास विंडो ओपन होगी, और ये कुछ इस तरह से उस ब्राउज़र का इंटरफेस हमें नज़र आएगा। अब अगर यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र नहीं आ रही। माई कंप्यूटर यहाँ हो गया या गूगल क्रोम हो गया, कुछ भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इसे मैं दोबारा से बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे ये वापस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करूँगा तो हमारा जो पेपर होगा वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पेपर में आपने कभी भी नहीं करना कि हम वापस गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप वापस जाने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, डायरेक्ट ही क्या होगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो फिर भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात कि हम अपने कीबोर्ड्स की शॉर्ट कीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते। अक्सर कीबोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे कीबोर्ड का कैलकुलेटर का शॉर्ट की होगी, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज़ करूँगा तो हमारा पेपर क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्लोज़ किया, यस करूँगा तो वो पेपर मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं इसके डेमो की तरफ कि डेमो पेपर हमारा किस तरह का होगा। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे अपनी जीमेल, उसको लिंक आया था पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसने मुझे सेंड किया। तो मैं अभी दिखा नहीं सकता, ये उसका पासवर्ड है, यहाँ ये ऊपर ही उसके यूज़र नेम वगैरह सब कुछ लिखा होगा। यानी जो सीरियल नंबर और पासवर्ड उसने बोला था ना कि आप अपना लिखेंगे तो लॉगिन हो सकेगा, तो वो सीरियल नंबर और पासवर्ड आपको ईमेल के ज़रिए सेंड कर दिया जाएगा। ये इसका यूज़र नेम है और ये पासवर्ड। कोशिश करना कि इस सीरियल नंबर यानी यूज़र नेम और अपने पासवर्ड को किसी पेज के ऊपर लिख लो, ताकि जब आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करो तो आप वहाँ पे लिख सको। जैसे क्योंकि जैसे ही हम सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा हमारे पास से। तो कोशिश करना अपना सीरियल नंबर और पासवर्ड किसी पेज के ऊपर लिख लो पास। ठीक है, और जब हम उससे लॉगिन करें तो पता लग जाए। ठीक है, नीचे चलो तो यहाँ पे उसने दिया है कि सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो हमने पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया यहाँ से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया। जैसे ही मैं नीचे चल जाता हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे एक डाउनलोड का लिंक दिया, यानी लिखा भी है टू स्टार्ट डेमो पेपर, यानी जो डेमो पेपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका उसने मुझे यहाँ पे लिंक दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा उस लिंक को, इसे यहाँ से मैं कॉपी किया और वापस वहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे जाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर दूँगा। याद रहे कि जो यहाँ पे उसने मुझे लिंक भेजा है वो आपकी ईमेल के बिल्कुल नीचे होगा, उसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना डाउनलोड, तो यहाँ पे आपके पास वो डाउनलोड लिंक होना पेपर, यानी जो पेपर आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। पेपर नहीं होगा, एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं शो ऑल के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। इससे मैं शो इन फोल्डर करता हूँ तो यहाँ पे वो आपके पास लिंक आ जाएगा। सिंपली आपने डबल क्लिक करना है उसके ऊपर। जैसे डबल क्लिक करोगे आपका सारे आप विंडो बंद हो जाएगी और वो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये लोड हो रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा यहाँ पे सामने आ जाएगा और वो नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास वाईफाई का भी ऑप्शन आ गया। पहले सेफ ब्राउज़र में नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो डेमो पेपर यानी आपका जब पेपर शुरू होगा तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एक मेरा वाईफाई बंद हो जाता है चलना तो आप उसी टाइम दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो यूज़र नेम उसने आपको सेंड किया है वो आपसे मांगेगा। अभी डेमो पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर होगा वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के देखते हैं। मैं अभी पॉज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा है। जैसे ही आप लिखोगे, लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना।
जैसे ही आप लोग पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम पासवर्ड लिखोगे तो सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन आपका ओपन होगा तो यहाँ पे ये आपका पेपर डेमो लिखा भी आ रहा है कि BSc डेमो एग्ज़ाम। तो इसी तरह आपका वहाँ पे भी पेपर होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं पहले किया था, इस पर प्रैक्टिस की थी, मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पेपर क्या होगा कि शुरू हो जाएगा। मैंने पहले इसके ऊपर ट्राई कर लिया था, ठीक है, इसलिए वो अभी कह रहा है कि सिर्फ एक मरतबा देखोगे। तो मैंने ये पहले ओपन कर लिया था, ठीक है, इस तरीके को मैंने पहले इसे सबमिट कर दिया था, तो इसलिए वो वापस नहीं ओपन हो रहा। तो पेपर भी आप लोग एक मरतबा ही अपना ओपन कर सकोगे। अगर आप सोचो कि पेपर एक मरतबा मैंने लिंक को ओपन कर लिया, इसको बंद करके मैं दोबारा से ओपन कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर जो है एक मरतबा शुरू होगा और एक मरतबा ही उसी टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। उस लिंक को आप दोबारा से ओपन नहीं कर सकोगे। तो पेपर क्या होगा कि MCQs टाइप होंगे, आप MCQs अपना सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे वो आपका पेपर जो आपका क्वेश्चन होगा वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वो आप वापस पीछे की तरफ नहीं जा सकते। यानी मैं कहता हूँ कि मेरे से गलत हो गया था, मैं बैक चला जाता हूँ, तो बैक हम लोग नहीं जा सकेंगे। अगर एक दफ़ा मैंने कोई MCQ सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया तो वो हम पीछे कभी भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँगा तो हमारा पेपर कैंसिल